क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी बॉटनी की क्लास है। बॉटनी क्लास में हम आपको चैप्टर सेकंड पढ़ा रहे हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और उसकी कार्य। ओके, इसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें बता दी हैं। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में होगा। इसके पहले हमने आपको एनिमल हस्बेंड्री बताई है, एनिमल ब्रीडिंग बताई है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताया है। जो कल्चर होते हैं, चाहे हम हनी बी के बारे में बात करें, एपीकल्चर या मत्स्य पालन कृषि कल्चर के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास जितनी भी थी उनमें हमने डिस्कस करा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन। टॉपिक का नाम क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन के बारे में आपको पता होगा, प्रोटीन हमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम फंगी की बात करें, चाहे हम एल्गी की बात करें, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिससे हमें भी प्रोटीन प्राप्त होता है। सिंगल सेल प्रोटीन जो होती है, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन को व्यवस्थित रूप से करके हमें अच्छे तरीके से प्राप्त कराना या प्राप्त करना ही सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। ओके, जैसे अगर हम बात करें, जो शैवाल होते हैं, मीन्स एल्गी, ईस्ट या जो फंगी होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनसे प्राप्त प्रोटीन जो कि ह्यूमन बींग्स तथा अन्य जीवधारियों के भोजन में उपस्थित प्रोटीन को क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स या और अन्य जीवधारियों में जो प्रोटीन पाई जाती है, इनके द्वारा क्या होता है, वो उसको क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं या उनके स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ओके, या अगर हम और डेफिनेशन की बात करें, कोई जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त व्युत्पन्न प्रोटीन जिसका प्रयोग हम खाद्य आपूर्ति के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, या SCP। SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे हम शॉर्ट में अगर कहेंगे तो SCP के नाम से जानते हैं। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनसे प्राप्त प्रोटीन का यूज हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए किया जाता है, वो हमारा सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें सिंगल सेल प्रोटीन की और की, तो क्या है? कैरॉल एल विल्सन। कैरॉल एल विल्सन, ठीक है, क्या है? कैरॉल एल विल्सन, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1966 ईस्वी में इस सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बताया था। ठीक है, क्या है? कैरॉल एल विल्सन ने क्या किया था? इसका नामकरण किया था, या हम ये कह सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में अध्ययन जो किया, स्टडी किया, वो कैरॉल एल विल्सन ने 1966 ईस्वी में किया था। इन्होंने क्या किया था? जो स्पाइरुलिना नामक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्या है? स्पाइरुलिना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसमें इनको क्या है? झीलों से निकालकर सूर्य के प्रकाश में सुखाकर भोजन के रूप में सबसे पहले प्रयुक्त किया। लेकिन औद्योगिक स्तर पर ये कोशिका प्रोटीन का उत्पादन क्या है? टॉर्टुला ईस्ट अर्थात कैंडिडा यूटिलिस, एक ईस्ट है, एक कवक है, ठीक है, तो वो क्या है? यहाँ पास इन्होंने इसके द्वारा प्राप्त किया था। वैसे तो इन्होंने नीले हरे जो शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उनको सुखाकर उसको भोजन के रूप में यूज़ किया था। लेकिन औद्योगिक स्तर में जो क्या है? क्या नाम है उसका? नाम जो है वो कैंडिडा यूटिलिस, ठीक है, इसने बाद में इस तरीके से इसको निकाला गया था। ओके, अगर हम उत्पादन प्रक्रम की बात करते हैं, तो इसका उत्पादन किस तरीके से होता है? जैसे जितने भी अपशिष्ट या वेस्ट मटेरियल होते हैं, लाइक कोई भी लकड़ी या जो भूसा होता है या भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि वेस्ट हो जाते हैं, एल्कोहल उत्पादन से प्राप्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो सब या हाइड्रोकार्बन आदि के सूक्ष्म जीवों को सुगमतापूर्वक इसको क्या करते हैं? उगाया जा सकता है, आसानी से इससे उगाया जा सकता है। या भोजन उत्पादन के अतिरिक्त प्रदूषण की सीमा को भी कम करता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अगर पॉल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है
तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम प्रदूषण की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। और इससे क्या है जो जेनेटिक नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, आनुवंशिक नियंत्रण पर भी हम इस पर नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक जो सिंगल प्रोटीन होता है वो बहुत कम सांद्रता उसकी होती है और क्या है ये सांद्रता को हम आगे जाके बढ़ा भी सकते हैं। अब सिंगल सेल प्रोटीन के उत्पादन में कौन कौन से जीव आते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है ईस्ट। क्या है ईस्ट। ठीक, ईस्ट से हम सिंगल सेल प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर हम और बात करें तो जैसे सैक्रोमाइसीस, सेरेविनी, कैंडिडा और टोरुलॉप्सिस, ये क्या है इससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कुछ फंगी की बात करते हैं, अगर हम ये ईस्ट हो गया, अब फंगी में आ जाते हैं तो फंगी में क्या है जैसे फ्यूजेरियम जो है, फ्यूजेरियम नामक फंगी जो होता है माइक्रोप्रोटीन या क्वार्म प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्वार्म माइक्रोप्रोटीन प्राप्त की जाती है। एस्परजिलस, स्क्लेरोसियम, रल्फसाई तथा ट्राइकोडर्मा, एगैरिकस आदि इससे क्या होते हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्राप्त की जाती है। अगर हम शैवाल की बात करें तो क्लोरेला सबसे अधिक इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरेला जो प्रजाति है स्पाइरुलिना मैक्सिमा तथा सेंडेस्मस एक्सक्यूटर, ये इसकी प्रजातियाँ होती हैं। कुछ अगर हम जीवाणु बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ब्रेवी बैक्टीरियम, रोडोसिडोमोनास कैपुलेटा, तो ये सब क्या है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे क्या है सिंगल सेल प्रोटीन उत्पादन हम आसानी से कर सकते हैं या सिंगल सेल प्रोटीन का उत्पादन आसानी से इससे किया जा सकता है। ठीक, अब क्या है एकल जो सिंगल सेल प्रोटीन के उत्पादन में जो सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं होती हैं, क्यों हम इन्हीं जीवों से ही सिंगल सेल प्रोटीन को निकालते हैं। ठीक, उसमें विशेषताएं हैं। विशेषताओं में अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं तथा मानव के प्रति क्या होते हैं रोगजनक नहीं होते। ठीक है, क्या है जो सूक्ष्म जीव होते हैं मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लाभकारी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं। ठीक, तो ऐसे सूक्ष्म जीवों का हम यूज़ करते हैं जिससे मानव को या जंतुओं को या पौधों को कोई हानि ना हो। अगले पॉइंट की बात करें तो सूक्ष्म जीवों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो अधिक। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों का उत्पादन अधिक मात्रा में एवं सस्ता होना चाहिए। ठीक, सूक्ष्म जीवों क्या है का उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में हो और क्या हो सस्ता होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो सूक्ष्म जीव टॉक्सिक सब्सटेंस का स्रावण ना करने वाले। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन के निर्माण में, वहाँ पास कोई भी ऐसा विषैला पदार्थ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना निकाले, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन अगर बन रहा है और वहाँ पास टॉक्सिक मटेरियल अगर निकल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा विषैला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की दर तीव्र होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सूक्ष्म जीव का हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ग्रोथ पावर होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए तथा इन्हें माध्यम से पृथक कर कर शुष्क करना भी संभव हो जाता है। अगर ये चीज़ है तो बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये सारी चीज़ें हमने बता दी, विशेषताएं जो थी वो बता दी। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के जो लाभ होते हैं वो लाभ क्या होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन में प्रोटीन की उच्च गुणवत्ता तथा वसा की मात्रा कम होती है। ठीक है, मतलब जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसमें जो फैट होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन के उत्पादन में जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं जलवायु के द्वारा प्रभावित नहीं होते। मतलब क्या है किसी भी तरीके से वो प्रभावित नहीं होते हैं, जिससे क्या है उनसे हम आसानी से प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ सिंगल सेल प्रोटीन खनिज एवं विटामिनों के विशेष रूप से विटामिन बी जो होता है उसके अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है, स्रोत होते हैं। मतलब क्या है जो खनिज होता है या विटामिन होते हैं उसके निर्माण में भी, या अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन को निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक मात्रा जो खनिज होती है या विटामिन होते हैं, विटामिन बी जो होता है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सूक्ष्म जीवों द्वारा गुणन
जो दर होती है या हम कहें रेप्लिकेशन की जो रेट होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अतः कम समय में अधिक संख्या में सूक्ष्म जीव प्राप्त किए जा सकते हैं जिनके जीवभार भी अधिक होता है और उनसे हम क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में प्रोटीन को प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पॉइंट थे क्या इसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या होता है, किस तरीके से ये चलता है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। हमने आपको आज की क्लास में सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बताया है। सिंगल सेल प्रोटीन जो कि जीवाणु, कवक या शैवाल इनके माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं और क्या होते हैं, इनके अवयव को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करके अच्छे तरीके से या अच्छे प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।